Hello, and you're watching Claptrap. We are back again. Today we will talk about lights. No matter what kind of money we spend on our interior design, but lights are very important, especially for the people, those who are living in small towns, those who are not getting right kind of interior designers. They should have these aesthetics in place. Lots of interior designers, they also lack this knowledge. This video will help them. इस नॉलेज के लिए, इस जानकारी को पाने के लिए हम आ गए लाइट एक्सपर्ट के पास और उनके 40 इयर्स का जो उनका अनुभव है वो उनसे समझेंगे कि किस तरह से आप लाइट्स को डिज़ाइन करें और किस तरह से आप इसको अपने घर में एक ब्यूटी एनहांस करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। हेलो, वेलकम टू क्लैपट्रैप। थैंक यू, वेलकम टू वैष्णो लाइट्स। Thank you very much. What a wonderful pleasure to meet you because we have been interacting with रुद्राक्षी and रुद्राक्षी के साथ हमारी अक्सर बात होती रही। एक इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है लाइट्स का, जिसका एक छोटा सा सेक्शन हम रुद्राक्षी के पास जब भी आते रहे उनसे पूछते रहे जी, लेकिन एक बहुत बड़ा टॉपिक है, एक जाइगेंटिक एंड इट्स अ ह्यूज टॉपिक जी। एंड टुडे इट हैज़ बिकम सच एन इम्पोर्टेंट थिंग कि हमारे व्यूअर्स को पता चले कि लाइट्स का इम्पोर्टेंस क्या है और किस तरह से उनको यूज़ करना है जी। मेरे पास बहुत सारे लोगों ने कहा कि आप फैंसी लाइट्स, डेकोरेटिव लाइट्स बहुत कुछ दिखाते हैं, लेकिन आर्किटेक्चरल लाइट्स जो है उनके बारे में थोड़ा बताएं। तो आई वाज लुकिंग आउट फॉर यू फाइनली, थैंक्स अ लॉट फॉर गिविंग योर टाइम जी। आज हम सारे सवालों के जवाब हम दर्शकों के देंगे जी। आपसे बेहतर मुझे नहीं लगता कोई बता पाएगा, राइट? वैष्णो लाइट्स से सर कितने साल से हैं? हम लोग गुड़गांव में वैसे 22 ईयर्स से हैं जी, और वैसे मेरा जो टोटल एक्सपीरियंस है या एक्सपोजर है वो 40 साल का है, 40 ईयर्स का। हम लोग पीतमपुरा बेस्ड हैं, तो वहाँ हमारा जो इलेक्ट्रिकल आउटलेट है वो 1982 से है, तो एग्जैक्टली हमारे को 40 ईयर्स हो चुके हैं। तो मैं आपको आज जो बताऊँगा वो यही है कि रुद्राक्षी जो केटर करती है या डील करती है वो डेकोरेटिव लाइट्स हैं, और जो लाइटिंग पार्ट है, जो प्रैक्टिकल लाइट्स हैं जो हमारे को घर में इल्यूमिनेशन देती हैं, हमें जहाँ रोशनी की ज़रूरत है वो वाली लाइट्स, चाहे वो स्लिम पैनल्स हों, चाहे वो COB लाइट्स हों, चाहे वो सरफेस लाइट हों। आज इतनी तरह की लाइट्स आ गई हैं कि आप उसको ये नहीं कह सकते कि 5 तरह की लाइट हैं या 10 तरह की हैं, 10 टाइप्स ऑफ लाइट्स हैं या 15 हैं, सो मैनी लाइट्स आर देयर। तो आज हम जो मोटा मोटा जो कवर करेंगे उसमें ये है कि जो एक आम आदमी की ज़रूरत है, जो एक हर घर में, हर घर की जो ज़रूरत है, जो ज़्यादातर इंटीरियर डिज़ाइनर्स आपको केटर करते हैं या आर्किटेक्ट्स रिकमेंड करते हैं, वो सारी लाइट्स आपको मैं दिखाऊंगा, समझाऊंगा क्यों लगानी चाहिए, कैसे लगानी चाहिए, या कितने वॉट की होनी चाहिए, या क्या क्या वेरिएशंस होते हैं, वो आपको हम बताएंगे। ठीक है जी। अगर हम ब्रॉडली डिवाइड करें लाइट्स के पार्ट को, जैसे कि आप हमें ऑफ कैमरा बता रहे थे कि 2 तरह की लाइट्स होती हैं, एक आपने बताया कि डेकोरेटिव लाइट्स, दूसरी आर्किटेक्चरल लाइट्स। बिल्कुल बिल्कुल ठीक। इन लाइट्स में भी बहुत बड़ा सेगमेंट है, तो हम एक एक स्टेप बाय स्टेप जाएंगे, उनकी यूटिलिटी बताएंगे जी। तो जो हमारे इंटीरियर डिजाइनर फ्रेंड्स हैं वो तो ऑलरेडी आपके साथ जुड़े हुए हैं, आपसे बहुत सारे इंटीरियर डिजाइनर्स हैं, बहुत सारे बिल्डर्स हैं जी, और बहुत सारे लोग हैं जो आपसे ऑलरेडी लाइट्स ले रहे हैं जी। इसके अलावा वो लोग जो कि अपना घर खुद बना रहे हैं, खुद से डिज़ाइन कर रहे हैं, या उनको लगता है कि उनके शहर में ये लाइट्स अवेलेबल नहीं है, तो वो अपने इंटीरियर डिज़ाइनर्स को रेकमेंड कर सकते हैं। ये जी जी। इंस्टॉलेशन से रिलेटेड लाइट्स, कलर स्कीम, डिज़ाइंस, यूटिलिटी, ऑल द थिंग्स वी विल टॉक अबाउट इट वन बाय हम स्टार्ट करेंगे जी। फ्रेंड्स, मैं अब आपको दिखाऊंगा पैनल लाइट्स। स्लिम पैनल लाइट्स भी बोल देते हैं, पैनल लाइट्स भी बोल देते हैं, जो कि फॉल सीलिंग में जनरली इस्तेमाल होती हैं। फॉल सीलिंग जब हम बनवाते हैं तो उनके साइज़ की कटिंग करवा करके और इनको लगवा देते हैं। ठीक है। जो पैनल लाइट्स हैं, आप ये मान के चलिए कि इनके जो इल्यूमिनेशन होता है वो जनरली 180 डिग्रीज़ का होता है, और ये आपको पूरी रोशनी देते हैं। अगर हमारे को रोशनी ज़्यादा चाहिए तो हमें पैनल लाइट्स लगानी चाहिए, लेकिन इनका एक थोड़ा सा ये नुकसान है कि ये 180 डिग्रीज़ पे देने की वजह से जो लाइट का डिस्बर्समेंट ये 180 डिग्रीज़ पे करेंगे, क्योंकि सामने की तरफ करते हैं, तो ये हमारी थोड़ा आँखों को लगते हैं। ठीक है। तो वो अपने को ध्यान रखना है कि हमारे को पैनल लाइट्स लेनी है या हमारे को COB लाइट्स लेनी है। अब आप कहेंगे कि COB लाइट्स और पैनल लाइट्स में क्या फ़र्क होता है? पैनल लाइट्स के अंदर आप जो देख रहे हैं मेरे सामने, कुछ ये चिप्स रखे हुए हैं या लाइटिंग रखी हुई है, इसको हम बोलते हैं सरफेस माउंटिंग डिवाइसेस यानी SMD, और इसको हम बोलते हैं COB यानी चिप ऑन बोर्ड। ये एक ही चिप होता है जिससे लाइट जो है डिस्पेंस होती है या लाइट बाहर आती है। इसमें बहुत सारे जो है लाइटिंग चिप्स होते हैं, इनकी लाइफ भी कम होती है, इसकी लाइफ ज़्यादा होती है, और मोर ओवर ये है कि
इसको लगाने के लिए, रोशनी लेने के लिए हमारे को बहुत सारी यूज़, जैसे कि अब मेरे हाथ में जो है ये 6 वाट का पैनल है। 6 वाट के पैनल में आप ये मान के चलिए ये 0.2 वाट का एक चिप होता है, तो हमें ये 30 लाइट्स यूज़ करनी पड़ी हैं इसके अंदर। अच्छा। इसके अंदर कम से कम 30 होंगी, मे बी मोर। अगर ये ज़्यादा, हाँ, जैसे 6 वाट है, यानी कि अगर 1 वाट में 5 लाइट्स हो गई तो 30 हो गई। और अगर हम ज़्यादा वाली यूज़ करें, 10 वाट्स की यूज़ करेंगे तो और ज़्यादा हो गई। तो इस तरीके से ये पैनल लाइट्स होती हैं। पैनल लाइट्स आजकल थोड़ा सा सस्ती हो गई हैं, क्योंकि ये प्लास्टिक वगैरह के अंदर आने लगी हैं, तो ये काफ़ी सस्ती हैं। वैसे हम ब्रांडेड भी बेचते हैं। उसके अलावा कुछ जो बी कैटेगरी के प्रोडक्ट्स या क्वालिटी में अच्छे लेकिन सुने हुए नाम नहीं होते, वो भी हम बेचते हैं। कॉस्ट इफेक्टिव होते हैं। कॉस्ट इफेक्टिव होते हैं, क्योंकि कई बार आर्किटेक्ट्स या इंटीरियर डिज़ाइनर्स या और होते हैं जहाँ पे उनको कस्टमर को कॉस्ट देनी होती है, तो वहाँ पे वो प्रोडक्ट यूज़ होते हैं। ठीक है। फिर तो आपने इसका, सॉरी प्लीज हाँ, सर, आई एम अ क्यूरियस किड, आई वुड आस्क कपल ऑफ क्वेश्चन, सम ऑफ देम मे बी वेरी नाइव एंड आई एम श्योर लॉट ऑफ इंटीरियर डिजाइनर्स, हमारे आर्किटेक्ट फ्रेंड्स हैं, वो ऑलरेडी जानते हैं, लेकिन हम बीच बीच में कुछ ऐसी चीज़ें पूछेंगे जो हमारे लिए लर्निंग होगा। जी जी जी। ये लाइट्स को प्राइमरली एम्बियंस के फिल करने के लिए यूज़ किया जाता है, एस्थेटिक्स के लिए या इल्यूमिनेशन के लिए? ये इल्यूमिनेशन के लिए यूज़ होती हैं। अच्छा। अगर हम एम्बियंस के तौर पे अगर बोलें, या थोड़ा सा हम ये बोलें कि अगर हमारे को अपने इंटीरियर को थोड़ा हाई एंड लिप पे लेके जाना है, तो उसके लिए आप जो मेरे राइट साइड में देख रहे हैं वो COBs दिखाएंगे हम। हाँ, वो COBs यूज। स्लिम पैनल इज फॉर योर एज अ फिलर, जी, ये यूज होते हैं, लेकिन ये स्किन, ये सॉरी आपकी आईज को हमारे रेटिना को थोड़ा नुकसान पहुंचाते हैं। राइट। तो ये इसीलिए मेरे ख्याल में अभी दे हैव टेकन अ बैक सीट। बिल्कुल बिल्कुल। राइट, बिल्कुल। ये हमारे पास क्या प्राइस रेंज में मिल जाती हैं? ये जो आपको अवेलेबल हैं 3 वाट्स के अंदर, 6 वाट के अंदर, 10 वाट्स में, 12 वाट में, 15 वाट में एंड 18 वाट्स में। ओके। ये सारे वेरिएशंस में आती है, और मोर और लेस ये कम से कम मिनिमम 3 कलर्स में अवेलेबल है जी। एक को हम बोलते हैं वार्म वाइट, यानी 3000 केल्विन्स, 3000 के आप बोल दीजिए। एक आती है नेचुरल वाइट, यानी 4000 केल्विन्स, एंड एक आती है कूल वाइट, जनरली जो ट्यूबलाइट वाला कलर होता है वाइट, वो 6000 केल्विन्स। ऑलराइट, डन। इनमें कलर स्टैटिक होते हैं, देयर इज नो कलर वेरिएशन, इनमें सिर्फ डिमर्स लग सकते हैं आपके? नहीं, इसमें डिमर्स नहीं लग पाते हैं, क्योंकि अच्छा। जो मोस्ट ऑफ दी प्रोडक्ट्स अवेलेबल है मार्केट में, चाहे वो बड़े ब्रांड्स में ही क्यों ना हो, ऑटोमेशन से रिलेटेड बहुत कम प्रोडक्ट अवेलेबल है, और यू कैन से कि डिमेबल प्रोडक्ट्स बहुत कम अवेलेबल हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा प्राइस इफेक्टिव होने की वजह से अब इसमें वो फीचर्स नहीं है। वो फीचर्स नहीं है। एक सवाल इससे रिलेटेड और है, हम देख रहे थे, क्विकली बता देंगे अपना रिव्यूअर्स को उसके बारे में, LM कुछ इसमें देख रहे थे पर आवर्स के हिसाब से जी, बर्निंग लाइफ है, क्या वो सब पे एप्लीकेबल है जो आप बताना चाह रहे हैं? इन इंडिया वैसे अभी इस टाइप का स्टैंडर्ड अभी गवर्नमेंट ने इनके लिए रिकमेंड नहीं किया है, तो इसलिए मोस्ट ऑफ दी प्रोडक्ट्स जितने भी बड़ी कंपनीज जो दे रहे हैं, ये 25000 बर्निंग आवर्स वाले प्रोडक्ट दे रहे हैं। ओके, जो कि आप टर्न ऑन रखेंगे तो 25000 आवर्स तक हाँ ये चलेंगे। हाँ, मतलब इनकी जो शेल्फ सॉरी इनकी जो लाइफ है वो 25000 बर्निंग आवर्स तक के लिए रिकमेंडेड है। डन। तो बाकी वैसे यह कि जो इसका स्टैंडर्ड है वो LM80 स्टैंडर्ड है, जैसे हमारा ISI या स्टार रेटिंग B बोल देते हैं, B स्टार रेटिंग है, होता है जैसे। हाँ ऐसे। तो उसके तौर पे इसमें जो LED के लिए स्टैंडर्ड है वो L फॉर लंदन, M फॉर महाराष्ट्र -80 वो है। वो अगर प्रोडक्ट होता है तो जनरली वो मिनिमम 50000 बर्निंग आवर्स के लिए रिकमेंडेड होता है। ठीक है। लेकिन बड़ी कंपनीज आज जितनी भी इंडिया में ऑपरेट कर रही हैं वो सब वो नहीं लगा रही हैं। ऑलराइट, डन। लेकिन हमारे पास कुछ हैं जो हम 50000 आवर्स का दे पाएंगे। जी जी जी, हमारे पास वो प्रोडक्ट भी हैं। जी 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 जी, ठीक है। हम लोग जो है जैसे दिल्ली के अंदर ही काफ़ी इंडस्ट्रीज़ हैं, आपको पता होगा कि दिल्ली और नोएडा के अंदर बहुत सारी LED लाइट्स से रिलेटेड फैक्ट्रीज़ और कंपनीज़ हैं। वो उनमें से कुछ हम जो बेचते हैं, जैसे एक ब्रिलियंट का प्रोडक्ट है, एक एप्सारी का प्रोडक्ट है, वो लोग जो LM80 50000 बर्निंग आवर्स वाले प्रोडक्ट दे रही हैं। तो अगर आप चाहें तो वो भी हम आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, डन। वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन नाउ। ये आई थिंक सबसे ज़्यादा पॉपुलर है जो हम नेक्स्ट सेगमेंट दिखा रहे हैं। जी राइट जी। फ्रेंड्स, अब जो हम बात करने वाले हैं वो हम बात करेंगे COBs की। आजकल जो एम्बियंस लाइटिंग के तौर पे जो मैक्सिमम यूज़ हो रही हैं उनको बोलते हैं COBs। COBs फॉल सीलिंग में भी इस्तेमाल होती हैं, और अगर आपने फॉल सीलिंग नहीं बनाई है और तो आप सरफेस लाइट के तौर पे भी आप सरफेस COBs भी आ रहे हैं, आप छोटे भी आ रहे हैं, बड़े भी आ रहे हैं, हाइट के हिसाब से भी हैं। और ये जैसे 7 वाट का है, ये 12 वाट का है, 18 वाट्स का है, तो हर तरह के अवेलेबल हैं।
ये आप रूम्स में यूज़ करते हैं जनरली, रूम फॉल सीलिंग के अंदर। ये रूम्स में भी इस्तेमाल हो रहे हैं, बालकनीज़ में भी इस्तेमाल हो रहे हैं, और किचन वगैरह में जैसे कि हम लोग जनरली फॉल सीलिंग नहीं बनवाते हैं तो वहाँ पे जो है हम सर्फेस COBs यूज़ करते हैं। और ड्राइंग रूम वगैरह में भी काफ़ी जो है मैंने देखा इंटीरियर डिज़ाइनर हमारे जो होते हैं वो 2-2 के पेयर में इसको काफ़ी यूज़ करते हैं। ये भी लगाते हैं, साथ में ये भी लगाते हैं। ऑलराइट, सिंस सर ये थोड़ा अपग्रेडेड वर्जन है, स्लिम पैनल से थोड़ा डिफरेंट है जी। 2 चीज़ें हमने इसमें नोटिस की हैं यहाँ पे। इस तो इनकी लाइट की डेप्थ ज़्यादा है जी। दूसरा, आप लास्ट टाइम आपने बताया था कि वो अप्रोक्सीमेटली काफ़ी वाइडर रेंज में लाइट थ्रो करता है जी। ये 2 चीज़ें हमें बताएं, ये डेप्थ ज़्यादा है इसकी तो कितनी, और लाइट का एंगल कितना है इसका? ये जो फॉल सीलिंग के अंदर हमें मिनिमम स्पेस इसके लिए आप ये मान के चलें 2 to 3 इंचेस का स्पेस हमें मिनिमम चाहिए होता है जी। तो फॉल सीलिंग कई जगह अगर स्पेस की प्रॉब्लम है, अगर फॉल सीलिंग में हमारे पास डेप्थ अवेलेबल नहीं है तो हमें फिर पैनल लाइट पे ही जाना पड़ेगा जी। अदरवाइज जो है हम अपना COBs यूज़ करेंगे। COBs क्योंकि डीप COB आजकल काफ़ी चल रही है, डीप का बेसिकली डेप्थ जो है वो 1.5 इंच के करीब अंदर हो जाता है, तो ये हिडन सोर्स ऑफ लाइट हो गया। ये हमारी आंखों में नहीं लगता, जब तक हम इसके नीचे जाके ऐसे नहीं देखेंगे हमारी आंखों में बिल्कुल नहीं चुभती, या हम दूर खड़े हुए हैं तो हमें पता ही नहीं लगेगा कि वहाँ पे कोई लाइट भी जल रही है जब तक। और नीचे फ्लोर पे या जहाँ पे जिस सरफेस पे हमें लाइट चाहिए वहाँ पे एम्बियंट लाइटिंग होगी। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, कई लोग ये सोचते हैं कि ये फोकस लाइट होती है या बहुत शार्प लाइट होती है, हमारे को नहीं लगानी चाहिए। लेकिन अगर आप किसी भी हाई एंड घर में जाएंगे या कहीं कोई अच्छे कंसल्टेंट आपको जो लोग हायर करते हैं उन घरों में आप जाएंगे तो वहाँ आपको पैनल्स बिल्कुल अवेलेबल नहीं मिलेंगे, वहाँ पैनल्स यूज़ ही नहीं होंगे, ज़्यादातर सारी COBs ही यूज़ हो रही हैं। उसका रीज़न यही है कि ये हमारी आँखों को बचाती हैं, हिडन सोर्स ऑफ लाइट है ये। राइट अब इसके बहुत सारे सेगमेंट है। एक जैसा आपने बताया कि ये फॉल सीलिंग के अंदर लगेगा जी। कुछ ऑप्शन साइज वाइज हैं, कुछ ऑप्शन प्लेसमेंट वाइज हैं जी। साइज वाइज अगर हम देखें तो ये हिडन है जो अंदर लगती है POB में। अब जो है वो इसमें भी हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन हैं साइज के हिसाब से। बिल्कुल मैं आपको थोड़ा सा रोकूंगा। अब जैसे कि अगर हम कोई निश बना रहे हैं, छोटी निश बना रहे हैं, या कोई ऐसा हम प्रोडक्ट बना रहे हैं जहाँ पे हमें बिल्कुल थोड़ी सी रोशनी चाहिए या प्रोडक्ट को हाईलाइट करना है, जैसे कि आप TV कैबिनेट बनाते हैं या कोई आपके जो घर में गिफ्ट आइटम्स होती हैं या आर्ट फैक्ट्स होते हैं उनको हाईलाइट करने के लिए छोटी छोटी COBs आती हैं। इसका भी बहुत अच्छा एम्बियंस क्रिएट होता है। ये आप वहाँ पे मंदिर के अंदर यूज़ कर सकते हैं, निश में यूज़ कर सकते हैं, वार्डरोब के अंदर भी आप यूज़ कर सकते हैं, वार्डरोब यूनिट के अंदर इनको यूज़ कर सकते हैं, क्रॉकरी यूनिट में आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये छोटी होती हैं साइज जी में। जी छोटी। ओके तो ये COB हैं जो अंदर लगेंगी। आई एम जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड, मेरे क्वेश्चन थोड़े से नाइव हो सकते हैं जी जी। दीज आर लिटिल बिगर इन साइज, दीज आर स्मॉलर इन साइज, बट दे हैव अ सेम इम्पैक्ट। बिल्कुल राइट। So this is the one. They are available in different colors. Like I can see there are some of them are the black with rose gold, some of them are white, some of them are absolutely rose gold. बिल्कुल right. And moreover मैं आपको थोड़ा सा इंटरप्ट करूंगा कि जैसे सपोज अगर आप कोई किचन कैबिनेट या कोई भी चीज ऐसी बना रहे हैं जहां पे आप कटिंग नहीं करा सकते, आप लकड़ी को कट करा के अंदर इसको इंसर्ट नहीं कर सकते, तो वहां के लिए सरफेस COBs भी अवेलेबल हैं। अच्छा, दीज आर मोर लाइक स्लिम पैनल्स का रिप्लेसमेंट है। जी जी, ये स्लिम पैनल का रिप्लेसमेंट है किसी भी प्रोडक्ट को। जैसे अब हमने इसको जो है खोल सकते हैं और जहां हमारे पास कटिंग का ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, बहुत सारी जगह घर में ऐसा होता है जहां आपका मन करेगा कि मैं लाइट लगा लूं, लेकिन हमारे पास यार वहां पे तो जो है कटिंग कराने की जगह नहीं है, तो आप ये सिंपली 2 स्क्रूज टाइट करके और आप इसको लगा सकते हैं। ये बहुत पॉपुलर है यहाँ पे। हम लोग जैसे आपको पता है दिल्ली NCR को केटर करते हैं, गुड़गांव में हैं, तो वहाँ पे ये बहुत ज़्यादा चलते हैं और आजकल बड़ी अच्छी अच्छी फिनिशेस में ये आने लग गया है। एंटीक फिनिश में आ रहा है, एंटीक कॉपर है, रोज गोल्ड है, तो ये भी काफ़ी अवेलेबल है बहुत अलग अलग साइजेस में। ठीक है, डन। ये तो COB हो गए जी सारे, जी राइट। इसके अलावा भी हमारे पास काफ़ी छोटे बड़े अवेलेबल जी जी जी। ये 7 COBs एक साथ कैसे लगे हुए हैं? ये हम कहीं पे हमें रोशनी थोड़ी सी ज़्यादा चाहिए लेकिन बीम एंगल में चाहिए, जैसे कि डाइनिंग टेबल के ऊपर, और हम इनको कॉम्बिनेशंस में यूज़ करते हैं। जो हमारे इंटीरियर डिज़ाइनर्स हैं या आर्किटेक्ट्स हैं वो क्या करते हैं कि कॉर्नर्स के अंदर बड़े COBs लगा दिए, बीच के अंदर ये 2-2 के कॉम्बिनेशन में लगा दिए, और ये भी रूम के अंदर 2 या 4 पीस डाल दिए। इनका भी बहुत अच्छा इम्पैक्ट आता है। इनको लीनियर COBs बोलते हैं। ये कॉम्बिनेशंस में आते हैं, जैसे आपको 3 वाला भी मिल जाएगा, 5 वाला मिल जाएगा, इनफैक्ट अगर बड़ा चाहिए तो 10 वाला भी मिल जाएगा। ठीक है, जी जी।
ये सारे सीओबी के वैरायटी इन कलर ये सारी सारे बिल्कुल जी, ठीक है। बिल्कुल। अब ये सीओबी वो है जो अंदर प्रोजेक्ट मतलब ये आप बाहर हैंग कर सकते हैं। जी जी जी। लाइक यू गेव मी अ सॉल्यूशन कि मैं रेंटेड अपार्टमेंट में हूँ तो मैं ये फॉल सीलिंग का प्रोविजन नहीं करा सकता। बिल्कुल। तो हमारे जैसे लोगों के लिए ये बहुत अच्छा आप सरफेस सीओबी यूज कर सकते हैं, बिल्कुल आपको सरफेस सीओबी। जी जी, सरफेस सीओबी। इसमें आप सिंपली इसका प्लेट निकाल करके पहले आप सीलिंग में टाइट कर देंगे, फिर इसको घुमा करके इसी पे टाइट कर देंगे, तो ये सीधा सरफेस में डायरेक्टली सीलिंग पे लग जाएगा। ओके। यू कैन यूज इन बालकनी, यू कैन यूज इन किचन, यू कैन यूज एनीवेयर वेयर यू डोंट हैव फॉल सीलिंग, आप वहां लगा सकते हैं। कभी कभी मैंने देखा है कई सारे बुटीक में, होटल्स में, सैलून्स में, जी जी जी, इनको हम देखते हैं ये समटाइम्स ये जो है आपके ये वाले सीओबीज जी इससे ज्यादा अच्छे हमें प्रोजेक्टेड वन लगते हैं जी, क्योंकि वो एक लाइट का एक आपको दिखता भी है कि एक लाइट है वहाँ जी पे, जी जी, राइट, दे एस्थेटिकली करेक्ट दिखते हैं वो जी। उसमें भी बहुत सारे कलर्स अवेलेबल हैं, जैसे ब्लैक है, गोल्ड है, वाइट है, क्योंकि ये एक्सटर्नल विजिबल होते हैं। ये जी जी जी। कलर्स के बारे में कौन कौन से इसमें लाइट के कलर्स अवेलेबल हैं? इसमें 3000 केल्विन्स, 4000 केल्विन्स एंड 6000 केल्विन्स सारे color लेकिन available मोस्टली जो एम्बियंस के तौर पे आपने यूज करना है वो 3000 यूज करना है। लाइटिंग पर्पस से, लाइटिंग के पर्पस से जो आपने यूज करना है वो 4000 करना है। ठीक है। सपोज जैसे बेडरूम में आपका मन है कि थोड़ा सा हमें पढ़ने के लिए भी रोशनी चाहिए, तो यू कैन गो फॉर द नेचुरल वाइट। नेचुरल वाइट मीन्स 4000 केल्विन्स। डन जी। ये एक सेक्शन है, इसमें हमारे पास कौन कौन सी कंपनी के हैं और क्या प्राइस रेंज में आते हैं? इसमें हमारे पास मोस्ट ऑफ द कंपनीज अवेलेबल हैं, जैसे फिलिप्स भी अवेलेबल है, क्रॉम्पटन भी अवेलेबल है जी, विप्रो भी अवेलेबल है, और इसमें जो है हमारे पास डिमेबल भी अवेलेबल है। इफ़ यू आर गोइंग टू हैव ऑटोमेशन, तो ऑटोमेशन पे ये होता है कि आप मूड लाइटिंग के हिसाब से इसको कम भी करना चाहेंगे, तो ये जो COBs हैं, अगर हम इसमें ये ड्राइवर, नॉर्मल ड्राइवर की जगह डिमेबल ड्राइवर यूज़ करेंगे, तो उसमें हमारा ये 0 to 100 यानी कि हम इसको बंद भी कर सकते हैं पूरी तरह से, और 10% पे भी यूज़ कर सकते हैं, 20% पे भी, वेयर एवर यू लाइक टू स्टॉप इट, मतलब 10% से लेके 100% तक या 0% से लेके 100% तक आप इसको वहाँ पे लाइटिंग को रोक सकते हैं। तो ये मूड लाइटिंग का काम करेंगे। ठीक है, डन। प्राइस का वेरिएशन हम कैसे डिसाइड करेंगे, बिकॉज बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, तो प्राइस में आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, प्राइस बिल्कुल होलसेल वाले दिए जाएंगे, बिकॉज यू नो, आपको पता है गुड़गांव के अंदर बहुत कंस्ट्रक्शन है और बिल्डर लॉबी यहाँ पे बहुत स्ट्रांग है, उनको प्राइसेस चाहिए होते हैं, हमारे एक एक साइड पे 500 पीस जाते हैं, तो प्राइस की कोई चिंता नहीं करनी है। जैसे कि ये वाला जो प्रोडक्ट मेरे हाथ में है, ये 7 वॉट का COB है। 7 वॉट का COB हम 2 years वारंटी के साथ में आपको प्रोवाइड करेंगे, और इसका प्राइस रहेगा नॉर्मल ड्राइवर के साथ में 300 रुपीज़। अच्छा। और 12 वॉट का हम आपको दे देंगे 400 रुपीज़ में। ऑल राइट, ठीक है। और ये वैसे जैसे टॉप मोस्ट रेंज क्या जाएगी? टॉप मोस्ट रेंज इसके अंदर, जैसे अगर आप प्योर रोज गोल्ड के अंदर जाते हैं तो इट्स अराउंड 550 और 600 रुपीज़। अगर इसमें आप, जैसे कि ये है फिक्स लाइटिंग वाला, और ये है टिल्टेबल बोल देते हैं हम इसको, या मोटा मोटी इसको हम एडजस्टेबल लाइट, हाँ, ये एडजस्ट कर सकते हैं। बिकॉज क्या होता है कि लोग इसको वॉल वॉशर की तरह यूज़ करते हैं। आप इसको वॉल की तरफ, अगर आपने वॉल पे कुछ भी, कोई सीनरी या अपने फोटोग्राफ्स या अपने फ़ोटो का कोलाज लगा रखा है, उसको हाईलाइट करना, तो आप इसको वॉल की तरफ कर सकते हैं। तो ये एडजस्टेबल COB है, ये भी कोई बहुत कॉस्टली नहीं है, इट्स अराउंड 400 रुपीज़। बेसिकली ज़रूरत के हिसाब से आपको एडवांस में पता होना चाहिए जी, कि आप एडजस्टेबल ले रहे हैं कि स्टैटिक ले रहे हैं। बिल्कुल, राइट। सर, इनका एक और इंटरेस्टिंग पैटर्न मैंने देखा है, क्या यही वो लाइट्स हैं जो बहुत खूबसूरत से पैरागोला बनाते हैं वॉल के ऊपर? जी, बिल्कुल बिल्कुल। ओके। कभी कभी आप देखते हैं कि बहुत नेगेटिव स्पेस होता है, मतलब ब्लैंक स्पेस होता है वॉल पे, जहाँ पे लोग लाइट से प्ले करते हैं और बहुत खूबसूरत से पैरागोला पैटर्न क्रिएट करते हैं। ये वही लाइट है? बिल्कुल वही लाइट है। उसमें जैसे कि अगर हमारे को एक ही पैरागोला चाहिए, तो हम जो है एक टिल्टेबल लाइट यूज़ कर सकते हैं, और अगर हमें बहुत सारे पैरागोला चाहिए तो वी कैन गो फॉर लीनियर लाइट ऑल्सो। लीनियर भी बहुत अच्छा पैरागोला बनाती है, ये थोड़ा सा जो है शेप्स में 2-3 की शेप्स में ये पैरागोला क्रिएट करती है। राइट। ये दिस विल मेक योर होम वेरी लग्जूरियस, एक्सट्रीमली लग्जूरियस। बिल्कुल राइट। इसका हमने देखा, अब हम नेक्स्ट देखेंगे। हाँ, इसमें भी मैं ये बताना चाहूँगा कि ये भी 3 वॉट से लेकर के और रफली 30 वॉट्स, इवन 40 वॉट्स तक के भी COBs अवेलेबल है। ऑलराइट। इसमें भी 3 वॉट्स है, फिर 6 और 7 वॉट्स है, फिर 9 और 10 वॉट्स है, 12 वॉट भी है, फिर उसके बाद 18 वॉट्स है, 24 वॉट्स है एंड 30 वॉट्स है। तो ये नॉर्मली घर के अंदर जो हम यूज़ करते हैं वो अप टू 18 वॉट्स यूज़ करते हैं। बाकी अदरवाइज़ ये होता है कि कमर्शियल स्पेसेस पे या बड़े शोरूम्स में, गारमेंट शोरूम्स में, ज्वेलरी शोरूम्स में आपने सारा COBs ही लगा देखा होगा, या मोटा मोटी आपने देखा होगा कि अगर आप किसी भी ज्वेलरी शोरूम में, गारमेंट शोरूम में
तो आपने ये ट्रैक लाइट्स लगी हुई देखी होंगी। जी जी जी। ये ट्रैक लाइट्स जो है लोग जो है वहाँ यूज़ करते हैं। ये भी COBs ही हैं, COBs हैं जिसको हमने एक ट्रैक में, क्योंकि वहाँ पे हमें फॉल सीलिंग वगैरह हम नहीं बनवाते हैं, सीधा सीलिंग में लगवाना होता है, तो हम इसको यूज़ करते हैं। अच्छा जी जी जी। ऑलराइट, ये भी बड़ा अच्छा पैराबोला क्रिएट करते हैं वॉल के ऊपर। और बिल्कुल बिल्कुल, अगर जैसे आपके पास वहाँ पे जहाँ पे आपको सपोज आपका फायर एरिया है या आपका कोई ऐसा एरिया है जहाँ पे आपको अपनी वॉल को, या वहाँ पे आपने कोई वॉल आर्ट लगाया है या आपने कोई और पर्टिकुलर चीज़ लगाई है और आपका मन है कि वहाँ पे हमारे को लाइट से प्ले करना है या वहाँ पे कुछ ना कुछ फोकस लाइट या एक एम्बियंस क्रिएट करना है, तो आप वहाँ पे ये लगा सकते हैं। ठीक है। काफ़ी जगह पर आपने मतलब मैंने जो एक्सपीरियंस किया, आई एम श्योर आपने तो देखा ही होगा कि ये जो ट्रैक्स ब्लैक कलर के होते हैं ये खुद इंटरेस्टिंग पैटर्न भी क्रिएट करते हैं जी। आपके घर को एस्थेटिकली करेक्ट भी बनाते हैं, क्योंकि ये लाइंस का जैसे कहते हैं इंटीरियर डिजाइनिंग में बहुत बड़ा रोल होता है। तो वर्टिकल हॉरिजॉन्टल क्रिस क्रॉस लाइट्स, ये जो आप सीलिंग पे इनको लगाते हैं, बीम के ऊपर अक्सर लोग लगाते हैं, बड़ा अच्छा ये पैटर्न भी क्रिएट करते हैं। ब्लैक के अलावा किसी और कलर में ये इंट्रोड्यूस हुए हैं अभी तक? हाँ, वाइट अच्छा, में, वाइट में भी, आते हाँ, वाइट में भी अवेलेबल है। मोर ओवर ये आजकल नया जो कलर है वो वाइट रोज गोल्ड, ब्लैक और एंटीक फिनिश के अंदर कॉम्बिनेशन में ये आने लगे हैं जी। अब जो ट्रैक लाइट्स आ रही हैं वो इस तरह से एंटीक फिनिश में भी आपको मिल जाएंगी और ब्लैक और रोज गोल्ड के कॉम्बिनेशन में भी मिल जाएगी। ठीक है जी। ये दिस इज कॉल्ड वॉल स्पॉट। दीज आर वॉल स्पॉट जहाँ पे ट्रैक का प्रोविजन नहीं है या आपको रोशनी कम, आपको प्रोडक्ट रोशनी उस पे प्रोडक्ट पे कम चाहिए या एक ही पीस आपको, क्यों जनरली ट्रैक के अंदर 2 या 3 पीस ही अच्छे लगते हैं, अगर हम एक लगाएंगे तो वो अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, हाँ, वो एक साथ एक सिंगल रहेगा तो अच्छा नहीं लगेगा ये, लेकिन ये मूवमेंट है इनमें जी। इसमें हाँ जी, इसमें मूवमेंट होती है और ये ट्रैक के अंदर आप ये मान के चलिए कि आपको तभी अच्छा लगता है जब आप इसमें 3-4 पीस यूज़ करें, या मिनिमम 3 तो आप यूज़ करें। अदरवाइज़ ये होता है कि वॉल स्पॉट अगर आप यूज़ करेंगे तो वो ज़्यादा सुंदर लगेगा। अगर हमें कहीं पे थोड़ी सी रोशनी डालनी है तो हम वॉल स्पॉट यूज़ करते हैं, वॉल स्पॉट ज़्यादा सुंदर लगता है। ओके, एंड मोस्टली आपको 30 वॉट्स की बहुत बड़े बड़े साइजेस के आपको नज़र आएंगी। Right. ये छोटे वाली जो है ये घरों में यूज़ होती हैं, बाकी बड़े वाली जो होती हैं 30 वॉट्स की, 50 वॉट्स की, वो यूज़ होती है। कैटेगरी बहुत ज़्यादा मैटर करती है लोगों के लिए, प्राइस पे चले जाते हैं, लेकिन अगर अच्छा प्रोडक्ट्स आप लेंगे LM80 सर्टिफाइड, अगर उसके अंदर COB लगा हुआ होगा तो एक तो आपको लाइफ अच्छी मिलेगी। कमर्शियल स्पेस पे लगा रहे हैं तो आपको 50,000 घंटे कुछ भी मायने नहीं रखते आप, क्योंकि आपको सुबह 10 बजे चलाना है, शाम के 8-9 बजे तक चलना है। मोर ओवर क्या होता है कि जितनी भी LEDs हैं, काफ़ी हमारे कस्टमर्स ने भी फेस की होंगी कि जो रोशनी आज है वो 1 साल बाद नहीं रहती है या 2 साल बाद नहीं रहती है, बिकॉज LM80 के अंदर भी जो स्पेसिफिकेशन अवेलेबल है वो ये है कि मिनिमम 5 to 10% का डेप्रिसिएशन ऑफ लाइट होता ही होता है, लेकिन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। तो 10% हर साल अगर रिड्यूस हुआ तो मोटा मोटी 5 साल के बाद में 50% रोशनी मोटा मोटी रह जाती है या 60% रह जाती है। लेकिन जो इन्फीरियर क्वालिटी का प्रोडक्ट है इसमें ये होता है कि आपको एक डेप्रिसिएशन ऑफ लाइट ज़्यादा रहेगा, अगर LM80 है तो उतना ज़्यादा नहीं रहेगा। डन। और जो हमने प्रॉब्लम बताई वो तो बहुत कॉमन है, अगर आप उसको ऑफन अगर आप उसको रोटेट करेंगे, मतलब ये तो मैंने देखा है अक्सर टूट जाती हैं, तो वो टूट भी जाएगा अगर आप चीपर वर्जन में जाएंगे, राइट? चीपर वर्जन प्लस, ठीक है, डन। फ्रेंड्स, अब हम जो आपको बताने वाले हैं वो है इनडायरेक्ट लाइटिंग, या आप इसको बोल सकते हैं कोव लाइटिंग। अच्छा, कोव लाइटिंग मोटा मोटी ये सारी इनडायरेक्ट लाइटिंग होती है जो हम फॉल सीलिंग के साथ में कोव जनरेट करते हैं। जो लाइटिंग कंपनीज़ हैं ये सब स्ट्रिप लाइट बना रहे हैं और इसको हम प्रोफाइल लाइटिंग भी बोलते हैं। आजकल आपने देखा होगा कि बहुत सारे पैटर्न्स जो है बनाए जाते हैं एल्युमिनियम प्रोफाइल के अंदर। एल्युमिनियम प्रोफाइल भी मैं आपको दिखाता हूँ। अब इसमें मैं जो आपको कुछ बताना चाहूँगा वो ये है कि आप ये देखिए ध्यान से, इसके अंदर LEDs जो हैं वो थोड़ी दूर दूर लगी हुई हैं और मेरे हाथ में जो दूसरी स्ट्रिप है इसके अंदर थोड़ी पास पास लगी हुई हैं जी। जैसे आप देख रहे हैं इसमें थोड़ी दूर दूर लगी हुई है और इसमें थोड़ी पास पास लगी हुई है, और मैं एक और आपको दिखाऊंगा जिसमें और भी पास पास लगी हुई है। अच्छा, ये क्या पर्पस तो है इनका? ये पर्पस ये है कि अगर आपको बहुत हल्की सी रोशनी, जैसे कई लोगों का टेस्ट होता है कि नहीं हमें कोव में तो लगानी है लेकिन खाली हमें एम्बियंस चाहिए, अच्छा, बहुत हल्की सी रोशनी चाहिए, तो यू कैन गो फॉर दिस इज कॉल्ड 60 LED। आप देखेंगे किसी प्रोडक्ट के अंदर तो स्पेसिफिकेशन में लिखा होगा, जैसे इस LED को हम बोलते हैं 2835 या 2835। अच्छा, 2835
65/60 आपको इस पे डब्बे पे लिखा नजर आ जाएगा, पैकिंग पे लिखा होगा। ये है 120 एलईडी। इट मींस इन 1 मीटर देयर आर 60 एलईडीज, इन 1 मीटर देयर इज 120 एलईडी। एंड एज यू सी आई हैव ए सम स्मॉल डेमोन्स्ट्रेशन, आपको पता लग जाएगा। दिस इज 60 एलईडी पर मीटर and 1 2 3 this is 120 LED per meter and this is 240 LEDs per meter. Okay. If you use profile lighting, तो प्रोफाइल लाइटिंग में हमें स्पॉट नहीं नजर आने चाहिए, तो इसलिए पास वाली LED हम यूज करते हैं। ये 240 LEDs जो है स्ट्रिप लाइट ये यूज में आती है, ज्यादा प्रेफर की जाती है। Done. तो ये जो है इसमें आप देख रहे हैं तीनों कलर्स अवेलेबल हैं। दिस इज 3K, दिस इज 4K, दिस इज 6K और दिस इज नेचुरल वाइट, दिस इज वार्म वाइट एंड कूल वाइट। तो तीनों कलर्स इसमें आते हैं सभी में, और बड़े ब्रांड्स में भी हैं और दूसरे स्मॉल ब्रांड्स में भी हैं। ब्रिजलक्स के नाम से जैसे एक COB बड़ी पॉपुलर है यहाँ दिल्ली में, तो हम लोग एक प्रोडक्ट जो बेचते हैं उनमें ब्रिजलक्स अवेलेबल है। ब्रिजलक्स COBs जो या SMDs जो अवेलेबल हैं ये 50,000 बर्निंग आवर्स के साथ आती हैं और अनकंडीशनल वारंटी के साथ हम इसको बेचते हैं। जैसे सपोज़ बड़ी बिग कंपनीज़ जो हैं वो स्मॉल पीसेस को वारंटी देते हुए थोड़ा परेशान करती हैं, तो इसमें ये होता है कि आपको स्मॉल कंपनीज़ में हमारे अगर आपका कोई कट पीस भी ख़राब हो गया है तो हम आपको वो रिप्लेस करके देते हैं। ठीक है। इनका इंस्टॉलेशन जनरली इलेक्ट्रिशियंस जानते हैं आराम से। इनका यूजेस अगर हम कहें तो हमने इनको किचन में देखा है, जनरली लोग अपने कैबिनेटरीज के नीचे लगाते हैं। जी। इनको लोग अपने वार्डरोब्स में भी यूज़ कर रहे हैं, बेड साइड में यूज़ कर रहे हैं, बेड के ऊपर जो है फॉल सीलिंग में डिज़ाइन बना रहे हैं, कोई ट्रायंगल बना रहा है, कोई हेक्सागन बना रहा है, कोई L शेप बना रहा है। घर के फ्रंट डोर में भी यूज़ हो रही हैं, फायर एरिया में भी यूज़ हो रही हैं। फॉल सीलिंग में लोग ऊपर सीधा फॉल सीलिंग में सिनेमाज में भी यूज होती हैं। जी जो आप स्टेयरकेसेस पे देखते हैं, रेस्टोरेंट के स्टेयरकेसेस पे देखते हैं। जी राइट। अंडर वाटर ये यूज नहीं होती हैं। अंडर वाटर के लिए हम IP65 आपको देंगे। अच्छा। IP65 जी। जो लाइट्स हैं वो आप अपने गार्डन में यूज कर सकते हैं। अच्छा। या आप अगर कोई अपने फर्श के अंदर, फ्लोर के अंदर कोई आप जैसे डिजाइन बना रहे हैं जी, तो उसमें आप यूज कर सकते हैं। ऑलराइट। अंडर वाटर फाउंटेन के अंदर भी होता है, वाटरफॉल्स के अंदर भी लोग यूज करते हैं लाइट्स। क्या वो लाइट्स भी वही वाटर लाइट्स होती हैं? SMD। अंडर वाटर लाइट्स में आपको वैसे तो हम आपको वो भी दिखाएंगे, अपना बरियल लाइट्स इनको बोल देते हैं, बरियल लाइट्स। ये बरियल लाइट्स भी आप जैसे कहीं फ्लोर वगैरह में लगाना हो, अच्छा, फ्लोर में भी, इसमें बेसिकली डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन जो है वो बड़ा रोल प्ले करती है। जैसे कि सपोज कहीं बारिश, अब ये जो मेरे हाथ में लाइट है ये 3 तरह से आती है। एक होता है IP44 यानी कि थोड़े बहुत छींटे वींटे लगने हैं, दूसरा होता है IP65 और तीसरा है IP67। IP67 मतलब हम वाटर पूल के अंदर, वो क्या स्विमिंग पूल के अंदर यूज़ करने वाले हैं। अच्छा। तो स्विमिंग पूल के अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा हाईली सिक्योरिटी पर, हाँ स्ट्रॉन्ग, मतलब ऐसा लगाएंगे कि जिसमें करंट लीक होने का कोई चांस ही ना हो। और IP65 में क्या होता है कि जैसे हम फ्लोर वगैरह धोते हैं, बालकनी में यूज़ कर रहे हैं, या कोई ऐसा हम विला बना रहे हैं जहाँ पे हमारे को अपनी दीवार भी हाईलाइट करनी है, दीवार में नीचे से हमें रोशनी चाहिए, या कहीं ऐसी इस प्लेस पे हम इसको फर्श में लगा देते हैं, तो ये IP65 है। ओके। ये बरियल लाइट्स बोली जाती हैं, ये भी अवेलेबल हैं। और क्योंकि हम बात स्ट्राइप लाइट्स की भी कर रहे थे, ये जो लाइट्स हैं ये क्या प्राइस रेंज में है, मिलती हैं हमारे पास? स्ट्रिप लाइट जनरली जो अच्छे प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, 60 LEDs वाला जो प्रोडक्ट है वो, इसके साथ मैं आपको बता दूं कि ऐसा एक ड्राइवर इस्तेमाल होता है, LED ड्राइवर, क्योंकि जितने भी LED का मतलब हो गया DC लाइट। राइट। हम जनरली यूज करते हैं, आप कहीं पे भी लिखा देखेंगे 230 वोल्ट्स AC। जो LED है, LED मींस इट्स DC लाइट। DC मींस क्या कि यू हैव टू कन्वर्ट AC इनटू DC, और DC के लिए हमारे को एक चोक बोल लीजिए, ड्राइवर बोल लीजिए, एक ऐसा प्रोडक्ट जो AC को DC में कन्वर्ट करे, तो वो हमें लगाना पड़ता है। और जितनी स्ट्रिप लाइट आप देख रहे हैं ये 12 वोल्ट ऑपरेटेड होती हैं, तो वी नीड ए पावर सप्लाई विच कन्वर्ट्स 220 वोल्ट्स इनटू 12 वोल्ट एंड इट गिव्स ए 12 वोल्ट ऑल्सो। ओके। तो ये जो है हमें एक ड्राइवर चाहिए होता है, तो इस ड्राइवर के साथ ये 500 से अच्छी क्वालिटी, जो कि हम मोटा मोटी 3 इयर्स की वारंटी भी प्रोवाइड कराते हैं, उसके अंदर 500 रुपीज़ में हम 60 LEDs वाला देते हैं, और 120 LEDs वाला 750 के अंदर एक सेट देते हैं। सेट मीन्स ए 5 मीटर स्ट्रिप विद अ ड्राइवर, विद अ अडाप्टर। डन।
एंड 240 वाला जो है वो 1400 1500 के आसपास आ जाता है जी। एक और जो प्रोडक्ट हमने दिखाया था जो बहुत इंपॉर्टेंट था वो ट्रैक लाइट्स थे जो इनके बारे में हम बात कर रहे थे सर, वो क्या मीटर्स के हिसाब से कैलकुलेट होता है, नंबर ऑफ COBs कितने लगे उसके हिसाब से? नहीं, ट्रैक चैनल जो है वो मैंने आपको जो दिखाया था, ट्रैक चैनल वो दो तरीके से आता है, 2 वर्जन में आता है, 1 मीटर ट्रैक चैनल और 2 मीटर ट्रैक चैनल। ओके। 1 मीटर ट्रैक चैनल में एक थोड़ा सा इकोनॉमिकल प्रोडक्ट आता है, उसका प्राइस है 150 रुपीज़, और जो अपना 2 मीटर ट्रैक चैनल है वो 300 रुपीज़ का है, और हैवियर वर्जन जो है वो आता है करीब 400 रुपीज़ का 1 मीटर ट्रैक चैनल, एंड 2 मीटर का 550 का। प्लस जो आपके लाइट से चार्ज, प्लस में लाइट, जैसे कि मैं आपको ये वॉल स्पॉट से बता देता हूँ, ये वॉल स्पॉट है 3 वॉट्स का, ये 6 वॉट का, ये 12 वॉट का, ऑलराइट, ये 24 वॉट्स का। तो अब इनके अलग अलग प्राइजेज हैं। अगर हम ट्रैक की बात करेंगे तो ट्रैक चैनल जो है जनरली 9 वॉट से स्टार्ट होता है या 10 वॉट से। 10 वॉट वाला आ जाता है अप्रॉक्सीमेटली 500-550 के आसपास, और 20 वॉट्स का आ जाता है 650-700 के आसपास, एंड 30 वॉट्स का जो आता है मोटा मोटी वो आपका आ जाता है 825-850 के, डन, विद वारंटी, मेड इन इंडियन प्रोडक्ट। ठीक है। इसके अलावा भी बहुत सारे लाइट्स हैं, ये हाइलाइटर्स की तरह काम करते हैं, लोग इनको जनरली अपने वॉशरूम्स में यूज करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं ये भी एक COB का वर्जन है, ये COB लाइट है। अच्छा। लेकिन हम इसको आप जहाँ मर्जी आप यूज़ कर लीजिए, जैसे मर्जी आप यूज़ कर लीजिए, मल्टीपर्पज़। आप देख रहे हैं ये भी हाइलाइटर है, ये भी COB है, और ये भी COB लाइट आप देख रहे हैं। इसमें ये है कि आप नीचे जो अगर आपने कोई पिक्चर वगैरह लगा रखी हो, कुछ भी हो, तो ये वहाँ यूज़ में आएगा। बाकी तो ये सब आप जो देख रहे हैं पिक्चर लाइट्स हैं, बट इनमें COB लाइट्स भी काफ़ी यूज़ हो रही हैं। 1, 2, 3 ये सारी COB लाइट्स वाले प्रोडक्ट्स हैं। ओके, डन। ये जो वाली लाइट्स हम साइड में देख रहे हैं वो जनरली बैक साइड में यूज होती हैं, ताकि आपके रीडिंग लाइट्स हैं वो। ये सारी लाइट्स आप पेंटिंग्स के ऊपर लगाते हैं ताकि उनको आप हाईलाइट कर सकें। बिल्कुल। और वैसे भी कुछ लोग इनको इस्तेमाल करते हैं एज ए पिक्चर लाइट भी यूज करते हैं, क्योंकि एस्थेटिकली ये बहुत अच्छी स्मार्ट दिखाई देते हैं। बिल्कुल राइट। एक और लाइट है सर जो हम देख रहे थे जी, आप वहाँ पे जब थे जहाँ पे आपका वो डेमोन्स्ट्रेशन बन रहा है जी, जहाँ पे कुछ लीनियर्स थे, बस प्रोफाइल लाइट दोनों का कॉम्बिनेशन था, वो एक बार हमारे व्यूअर्स को दिखा दें। लीनियर लाइट अभी आ रही है, तब तक मैं आपको अपना ये दिखाता हूँ संजीव जी। जो IP65 हम बात कर रहे थे, IP65 लीनियर लाइट जो होती है, स्ट्रिप लाइट सॉरी, वो होती है। जैसे कि अगर हमें कहीं अपने गार्डन में लगानी हो या कहीं ऐसी जगह जहाँ पे पानी वगैरह आने का चांस होता हो, तो वहाँ हम ये यूज़ कर सकते हैं। ये सभी ब्रांड्स में आती है। जैसे आप मेरे साथ में देख रहे हैं हैवेल्स की है ये, इसमें हैवेल्स, विप्रो, फिलिप्स, सारे अच्छे ब्रांड्स जितने भी होते हैं वो भी आते हैं, अनब्रांड से अनब्रांडेड भी आती है। एंड दीज आर 100% सेफ। आप इसको आराम से यूज कर सकते हैं, अंडर वाटर इनको यूज कर सकते हैं। हाँ जी, हाँ जी, राइट। कई सारे लोग मैं देखता हूँ इसको अपने घर में भी यूज कर लेते हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, COB में भी यूज कर रहे हैं। हाँ, कोव के अंदर ये काफी यूज में लोग ले रहे हैं, लेकिन मैं कोव के अंदर ये रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि आप ऐसा मान के चलिए कि ये जो चिप जो जलती है, जब LED जलती हैं तो ये थोड़ी सी हीट क्रिएट करती हैं। तो जो हमने आपको पहले दिखाई, ये वाली जो हम स्ट्रिप लाइट आपको दिखाई, ये इसमें क्या होता है कि IP44 रेटेड है, और जब हम IP44 वाली को यूज में लेते हैं तो इसकी जो हीट होती है ये एयर में डिस्पर्स होती रहती है। अच्छा। तो इसकी लाइफ मेंटेन रहती है। ये आप मान के चलिए कि इनकी जो एस्टिमेटेड लाइफ है ये 5 to 10 ईयर्स की है। मिनिमम ऑफ 5 इयर्स, मैक्सिमम ऑफ 10 इयर्स। मतलब एक लाइट की लाइफ जो है उसकी हीट जनरेशन पे भी बिल्कुल बिल्कुल। जैसे कि मैं आपको बताना भूल गया, जब हम और आप बात कर रहे थे शुरू में, जो जनरली एल्युमिनियम जितनी भी LED लाइट्स जब शुरू हुई आज से 5 साल पहले, 10 साल पहले, तो चाहे वो स्लिम पैनल्स हों, चाहे COBs हों, वो सब एल्युमिनियम हाउसिंग में बनाए गए थे। अच्छा। तो आज भी जितनी COBs हैं, ये इनकी सक्सेस का रीज़न यही है कि ये एल्युमिनियम हाउसिंग में होती है। एल्युमिनियम क्यों? एल्युमिनियम ही क्यों? ये MS भी हो सकता था, मतलब सिंपल में माइल्ड स्टील, या हम इसको कॉपर भी यूज़ कर सकते थे। एल्युमिनियम इज़ ए लाइटर मटेरियल, वज़न में हल्का होता है। दूसरी बात, ये जल्दी गर्म होता है। जैसे सैंड कह लीजिए, रेत जल्दी गर्म होती है, ऐसे ही एल्युमिनियम जल्दी गर्म होता है, जल्दी ठंडा होता है। तो वो जो चिप की जो हीट है, वो हीट इस पे जो है एयरवेज, दीज आर द एयरवेज, इसमें जो है एयरवेज में से हीट अपना एयर में ट्रांसफ़र होती रहती है, डिस्पर्स होती रहती है, एंड प्रोडक्ट जो है वो ठंडा रहता है। तो अच्छा। इससे जो इसकी लाइफ है वो कम से कम, अगर हम आपको जैसे 50,000 LM80 सर्टिफाइड अगर आपको चिप दे रहे हैं,
ब्रिजलक्स का दे रहे हैं या एवरलाइट का या एडिसन का, किसी भी अच्छे ब्रांड का दे रहे हैं, तो आप ये मान के चलिए आपके घर में 8 to 10 ईयर्स चलेगा ही चलेगा। ठीक है। तो इसी तरीके से स्ट्रिप लाइट का भी ये फ़ायदा है कि अगर आप जो है IP44 या ओपन वाली लेंगे तो इसकी लाइफ वेल मेंटेन रहेगी। अगर आप ये वाला ही पाइप वाला कह लीजिए या जो IP65 वाला जो कोटेड है, ये कोटेड है, हमने इसका ये समझ लीजिए इसका गला घोट दिया या हमने इसके मुंह पे इसको पॉलिथीन डाल दिया तो ये सांस नहीं ले पाएगा। राइट। तो वो इसका जो चिप है वो डैमेज होता चला जाएगा और ये 2-3 साल में ख़त्म हो जाएगा। राइट, ठीक है जी। अब मैं आपको लीनियर लाइट दिखाता हूँ। जो लीनियर लाइट जनरली आजकल काफ़ी मल्टीपर्पज़ टाइप है, ये घरों में काफ़ी इस्तेमाल हो रहा है, ड्राइंग रूम में इस्तेमाल हो रहा है। तो ये दोनों वर्जन है इसके अंदर, लीनियर लाइट भी अवेलेबल है और इसके अंदर प्रोफाइल लाइट भी अवेलेबल है। जी। इनको कहाँ पे इस्तेमाल किया जा रहा है? इनको कॉम्बिनेशन में यूज़ किया जा रहा है। जो आप अपने रूम के अंदर चारों तरफ एक 15 इंच का या 18 इंच का जो एक पट्टी आप चलाते हैं, उसके अंदर बीच बीच में आर्किटेक्ट्स वगैरह यूज़ कर रहे हैं, ड्राइंग रूम में काफ़ी यूज़ कर रहे हैं इसको। दो के कॉम्बिनेशन में, एक इस तरफ लगा दिया, एक उस तरफ, लेफ्ट राइट में दोनों तरफ लगा दिया, तो काफ़ी अच्छा लगता है ये। मैं आपको जला के दिखाता हूं। साइज कस्टमाइजेबल होता है, प्लीज आप जला। हाँ, वैसे ये फिक्स्ड भी आ रहे हैं, 4 फीट हाइट में भी आ रहे हैं, लेकिन ये है कि 4 फीट लेंथ में, लेकिन अगर आप चाहें तो इसको हम कस्टमाइज भी करा के दे सकते हैं जी। और आजकल एक चीज़ बहुत पॉपुलर है जो कि मैं आपको अगली बार नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। ये देखिए आप, इसका ये एम्बियंस आएगा बेटा, वो SMD निकालो, SMD निकालो। इसका ये एम्बियंस आएगा, इसमें आपको जो है शार्प लाइट भी मिलेगी और आपको इसमें डिफ्यूज लाइट भी मिलेगी। राइट। हाँ, ओके, सुपर। हाँ, इसको मैंने देखा है बहुत सारे लोग गेमर्स भी यूज़ करते हैं, अपने गेमर्स जो अपने वीडियोस बनाते हैं, ब्लॉगर्स होते हैं, वो लोग अपने इसको एस्थेटिक्स के लिए वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, क्रिस क्रॉस हर जब तरह हम से इस्तेमाल करते हैं। इसको हम जो है अपना POP के अंदर मर्ज भी कर सकते हैं। इसका जो दूसरा प्रोफाइल जो आएगा वो आप इसको प्रोफाइल को आप सीधा POP में मर्ज भी कर सकते हैं। मोरोवर इसके अंदर जो है आप इसको हैंग भी कर सकते हैं। अच्छा। हाँ, ये आप जैसे सपोज आपने घर में ही अगर कोई पूल टेबल लगा रखा है या कोई इस टाइप का प्रोडक्ट जहाँ पे आप कुछ थोड़ा सा अलग प्ले करना चाहें, वर्कस्टेशंस जैसे होते हैं वहाँ पे वर्क स्टेशन में जो लगता है, दैट इज अनदर प्रोडक्ट। अच्छा। आई विल शो यू दैट प्रोडक्ट आल्सो। अच्छा। दिस इज द प्रोडक्ट। ओह, ओके। हाँ, ये आप देखेंगे जनरली आपको रिसेप्शन टेबल्स पे, आर्किटेक्ट्स टेबल्स पे या वर्क स्टेशन पे, हाँ, ये हर जगह आपको यूज होता हुआ ये नजर आएगा। दिस इज कॉल्ड लीनियर लाइट। राइट। ये भी आप इस्तेमाल डायमंड इंडस्ट्री में भी बहुत होता है, जहाँ पे लोग बहुत बारीक काम करते हैं और जी, आई हैव सीन इट लॉट ऑफ वर्कस्टेशंस ना, ये वहाँ पे भी यूज किया जाता है। जी, एक्चुअली हम लोग काफी पूछते नहीं है कि कौन कहाँ यूज कर रहा है, आप अपनी जरूरत के हिसाब से इनको इस्तेमाल करते हैं। जी। डन। आई थिंक वी आर डन फॉर द डे। हाँ, सारी लाइट्स हमने कवर कर ली। जी। ओके। बाकी तो बहुत सारी और वैरायटी है, वो आपको कभी फिर नेक्स्ट वीडियो में दिखा देंगे। श्योर सर। जी। मूवी इंडस्ट्री में हम देखा करते थे देयर आर थिंग्स कॉल्ड साउंड डिजाइनिंग, और इट्स नॉट एन इजी टॉपिक, ये बहुत बड़ा डिजाइनिंग टॉपिक होता है। उसी तरह से मुझे लगता है कि इंटीरियर में लाइट डिजाइनिंग अपने आप में एक एक्सपर्टीज होती है, आराम से नहीं होता ये, बट देयर आर सर्टेन बेसिक रूल्स टू फॉलो। जो आपने अभी लाइट्स दिखाई थी, लोग इनको इन कॉम्बिनेशन भी यूज़ कर सकते हैं अलग अलग तरीके से, राइट? तो इसके कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स होंगे, अगर कोई कंफ्यूज रहेगा, हमारे व्यूअर्स हैं, क्लैप्टर फैमिली मेंबर्स हैं, तो आप उनको प्लीज़ गाइड कर सकते हैं। जी, बिल्कुल, लोग कॉल कर सकते हैं, हम उनको सजेस्ट कर देंगे। या कोई जैसे ड्राइंग लाइट्स वगैरह जो उनके इंटीरियर डिज़ाइनर ने अगर कोई उनको बना के दी हो तो उनको सजेस्ट कर सकते हैं हम कि आप यहाँ पे इस तरह से इस कॉम्बिनेशन में आप यूज़ कर लीजिए या दूसरे कॉम्बिनेशन में यूज़ कर लीजिए। ठीक है। बाकी तो रुद्राक्षी आप तो वी हैव टू फाइंड आउट कि अब नेक्स्ट एपिसोड में, क्योंकि दिवाली आ रही है, लोग डेकोरेटिव लाइट्स में भी इंटरेस्टेड है, आई विल टॉक टू रुद्राक्षी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। इट वाज अ ह्यूज लर्निंग प्रोसेस एंड आई एम श्योर ये पूरा जो लाइट डिज़ाइनिंग का पूरा जो कॉन्सेप्ट है, उसका 50% पार्ट जो टेक्निकल पार्ट है, वो मेरे ख्याल से जैसे मेरा पूरा हो गया, बहुत सारे हमारे क्लैप्टर फैमिली मेम्बर्स को भी कंप्लीट हो गया होगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। हेलो रुद्राक्षी। Hi sir, how are you? आई एम डूइंग गुड। Where have you been, Rudrakshi, all these days? Oh, it is so busy. Like all the customers, they're like such. We are really happy to cater them. So there were a lot of orders that we were doing and gearing up for Diwali. So they were like completely filled, stuffed, like no time. So we took a lot of time. Okay, you made it possible, right? Okay, and this is going to be like a breaking an ice that Rudrakshi had made it possible. We have reached out to almost every single state of the country. Right? Absolutely, we've been delivering pan India now, and it's been, you know, the response is overwhelming. So let it be like Pune, Bangalore, it's Kolkata, it's, you know,
Gujarat, it's Himachal Pradesh, so like pan India, Chennai, like people are showering their love from all across the country. So Okay. really a big thank you to them. All right, this is coming as So we are coming up with a lot of new collection like pendant lights, wall lights, festive lights. So obviously we are coming with latest collections and we'll definitely be showcasing it to you. And therefore we are back with amazing collection so that you can shop with us and Okay. you can reach out to us. all right. So video is coming very soon. Thank you very much, Rudrakshi. Thanks a lot for such a wonderful support, and thanks a lot for Pleasure. illuminating everybody's life. Oh no, it's such a Right? pleasure. Yeah. Thank you very much. Thank you.